जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, जैसे कि आज 19 जुलाई है, कश्मीर के साथ पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इल्हाक का दिन मना रहे हैं पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी दुनिया भर की। इसके ऊपर भी बात करते हैं। और लद्दाख का मामला बड़ा अहम है। चीनी फौज ने गलवान वैली छोड़ने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ा अहम फैसला है, जिसके बाद भारतीय फौज जो पहले ही बुरी तरह शिकस्त खोर हो चुकी थी लद्दाख के अंदर, उसकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। इसके ऊपर बात करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रिफत वानी साहबा, समाजी रहनुमा है, जम्मू कश्मीर से इनका, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से इनका ताल्लुक है। रिफत वानी साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से, आज बड़ा अहम दिन है कश्मीरियों के हवाले से, आप इस दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं सबसे पहले जो है जितने भी जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने हमेशा जो है हमारा सपोर्ट किया है और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हमारी आवाज़ बने हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर भी जो है वो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट लेवल पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और स्पेशली जो अभी करंट गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल भी हमारी समझ में से बाहर है। जबकि कश्मीर की एक बहुत बड़ी जो है ना तादाद जो है, स्पेशली जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, उसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूके में मुकीम है। और कल जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही शॉकिंग है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे रिपोर्ट आई है। उसमें 30 ममालिक का जिक्र है और उसमें पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान, श्रीलंका, यानी बहुत सारे 30 ममालिक शामिल हैं। और लेकिन उसमें हिंदुस्तान का कहीं नाम नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ही एक जहां सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसका नाम एग्जैक्टली जहाँ पे इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, हमारी जो डेमोग्राफी है वहाँ पे उसको चेंज किया जा रहा है। वहाँ पे अभी इतने पिछले कुछ दिनों से आप देखें कितनी वो कल की बात है कि तकरीबन 100 से ज्यादा बसेस जो हैं वो वहाँ पे आई हैं इंडियंस को लेके। फिर आप एयरपोर्ट जो बेसिकली नॉन कश्मीरीज हैं और उनको कश्मीर में सेटल करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आ रही है, इंडियन गवर्नमेंट। जी इंडियंस हैं, वो सारे, वो सब इंडियंस हैं और उनको लेकर आ रही है। बल्कि आज मैं देख रही थी कुछ लोगों ने जो फ्लाइट्स के जरिए कश्मीर आ रहे थे कहीं ना कहीं से, तो उन लोगों ने भी जिक्र किया है कि तमाम फ्लाइट्स में जो है 80% से ज्यादा जो लोग हैं वो इंडियंस हैं और वो जो है वो कश्मीर में लाए जा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग चीज यह है कि कश्मीर के अंदर अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे केसेस की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो परमिशन दी है कि यात्रीज को भी नहीं रोका जाएगा, यात्रा को नहीं रोका जाएगा। यात्रीज भी आ रहे हैं लेकिन सिर्फ कोरोना वायरस लॉकडाउन जो है वो सिर्फ कश्मीरियों के लिए है। लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन वहां से इंडियंस जो हैं उनको गाड़ियों में, फ्लाइट्स में, ट्रेन में भर भर के लाया जा रहा है। उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही, कोई टेस्ट नहीं हो रहा और पूरी जो दुनिया है वो खामोशी से बैठ रही है। और उस पे सबसे शॉकिंग चीज ये कल की रिपोर्ट थी मेरे लिए, जिसमें हिंदुस्तान का नाम ही शामिल नहीं है। जी, कल की रिपोर्ट का तो आपने जिक्र किया, उसमें हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं है। लेकिन वैसे पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त भारत में ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा वायलेशंस भारत के अंदर हो रही हैं। वो भारत के जो ब्राह्मण हिंदूज हैं वो हो या भारतीय गवर्नमेंट हो, इंडियन आर्मी हो, आरएसएस हो, ये तमाम लोग उसका हिस्सा हैं जो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन लद्दाख के अंदर भारतीय फौज बुरी तरह पिट रही है। और अब चीन का जो हालिया फैसला है, जिसके बाद चीन ने यह कहा है कि वो गलवान वैली वो खाली नहीं करेंगे, वो वहां से पीछे नहीं हटेंगे। तो आप चूंकि इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही हैं इस इशू को, कितनी टेंशन है इस वक्त भारत के अंदर? क्योंकि हमने देखा कि 60 दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने विजिट किया वहां पर, वो मुन्ना भाई के तर्ज के ऊपर जो वहां पर हॉस्पिटल बनाया गया उसको विजिट किया, जहां पे जख्मी कोई नहीं था, तमाम लोग चौंकड़ी मारकर बैठे हुए थे। फिर राजनाथ सिंह बगैर गोलियों की बंदूकें उठा रहे हैं और वो मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बड़े बहादुर हैं, लेकिन उनकी बहादुरी तो बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है लद्दाख में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो इंडिया है ये तो बहुत ही एक्सपोज हो चुका है, जो इनकी पॉलिसी रही है। आप अगर देखें कि मिस्टर मोदी का क्लेम था, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, भाजपा गवर्नमेंट का इनका क्लेम था कि हम जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। लेकिन अगर अभी आप ऑन द होल देखें, पूरे रीजन में आइसोलेट कौन हो रहा है? वो इंडिया हो रहा है। फिर आप देखें कि जो लद्दाख है कि चाइना को इस स्टेज पर पहुंचाने में हाथ किसका है? सबसे पहले तो ये सवाल जो है पूरे हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा और फिर वो उनको ये बात अच्छे से समझ आएगी कि हमें मिस्टर मोदी जो है वो बेवकूफ कैसे बना रहे हैं।
ये जो एरिया है पूरा, इस पर चाइना ने क्लेम, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो इसका बॉर्डर जो है वो कभी भी जो है वो वो तकसीम नहीं हुआ। इसके ऊपर हमेशा से ये कॉन्फ्लिक्ट वो रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इंडिया और चाइना की टोटल अगर आप देखें 4000 समथिंग जो है, 3800 समथिंग इनकी जो है सरहद है। और इंडिया हमेशा चाइना को कहता है कि भाई आपके साथ हमारी इतनी सरहद है 3800 समथिंग। तो चाइना उस क्लेम को जो है हमेशा उसने मुस्तरद किया। उसने उनसे कहा है कि मेरी तुम्हारे साथ जो है 2000 समथिंग है, और बाकी जो मेरी सरहद है वो मेरी जम्मू कश्मीर के साथ है, वो मेरा उनके साथ डिस्प्यूट है। इसमें हमारे लिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अच्छा ये है कि चाइना उसको जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है। दूसरा उसमें यह है कि ये राजनाथ सिंह का उधर जाना और जो मिस्टर मोदी का जो विजिट है, वो जो आपने खुद भी बताया कि मुन्ना भाई तर्ज का जो हॉस्पिटल था, वो सारा एक फेक जो है वो उसको क्या कहते हैं, वो जो अपना जो उनकी शर्मिंदगी है उसको छुपाने के लिए इन लोगों ने ये सब कुछ किया है। और आप अगर देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से इंडिया का मीडिया जो है वो तकरीबन आफ्टर जो है 3 जुलाई के बाद अगर आपने उसको मॉनिटर किया हो, तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो जो है 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे चले गए, 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे चले गए। और चाइना का उस पर कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आया कि हम पीछे चले गए। चाइना ने कहा कि हम कशीदगी कम करने के लिए तैयार हैं और इस पर जो है हम दोनों ममालिक जो है राजी हैं। लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है, कशीदगी कम करने को तैयार है। वो कैसे हटेंगे? देखें, इंडिया जो है वो घुसा रहा है इंडो पैसिफिक सी में, उसने जो है अमेरिका को लेकर आया है। वहां से जो है चाइना का जो अपना इंटरेस्ट है उसमें जाहिर बात है उसका ट्रेड है वहां से, और वो उसको जो है ताइवान में जो है उन सबको मिला के जो है वहां से उसके रास्ते और उसकी ट्रेड बंद करने के चक्कर में है। यहाँ से वो जो है जो डीबीओ लिंक पे इसने एयरपोर्ट बनाया है, उसके बाद जो उसने ये जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, ये जो रोड बना रहा है ये गलवान वैली से, तो ये चाइनीज इंटरेस्ट पूरे रीजन के साथ एसोसिएटेड है। जी बिल्कुल, वो उसको समझ रहा है कि अब ये मेरा सीपैक से भी रास्ता जो है वो खत्म करने वाला है, तो वो कैसे इसके साथ जो है वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा रिफत वानी साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे शॉर्टली जरा ये भी बताइएगा, जो आपने इंडियन आइसोलेशन की बात की, हमने देखा कि भारत पहले ही अपने लगभग तमाम हमसायों के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। हम नेपाल के साथ देखें तो इस वक्त तारीख के सबसे बदतरीन इस वक्त हालात हैं भारत के और नेपाल के। श्रीलंका के साथ भारत के हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ भारत के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के साथ भारत के हालात ठीक नहीं है, चीन के साथ इस वक्त एक महाज खुला हुआ है। अब इस खित्ते के अंदर एक और अहम मुल्क ईरान जो है वो भी अब उसने भी भारत से हाथ उठा दिया है, और एक अहम जो बड़ा एक उनका तजारती मुआहदा था उससे ईरान ने भारत को निकाल दिया है। तो इंडिया तो बुरी तरह आइसोलेट हो रहा है इस खित्ते के अंदर, लेकिन ये इस मुआहदे से भी भारत का बाहर जाना, क्योंकि चाबार के हवाले से गवादर को डैमेज करने के लिए भारत कोशिश कर रहा था कि वो इन्वेस्ट करे चाबहार में, तो ईरान ने अब उनको बाहर निकाल दिया। ये आपकी नजर में कितना बड़ा नुकसान है अब भारत के लिए? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, सबसे पहले तो वो चाह रहा था कि अफगानिस्तान का जो ट्रेड है वो वहां से चाबहार जो है वो पोर्ट वहां से हो, और उस पे ईरान का जो है उसको इनकार करना, ओब्वियसली वहां से ही हिंदुस्तान को समझ आना चाहिए कि चाइना जो है वो उसके साथ लाइक मीडिया पे कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखें कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है या उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिस तरह से वो आ रहे हैं सरहदों पर और फेक पिक्चर्स बना रहे हैं, ये फेक वो जो है हॉस्पिटल्स दिखा रहे हैं, सारे कुछ, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो अपना जो है जो भी उसके मूव्स हैं वो उसको कुछ भी हाईलाइट नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी भड़के नहीं मार रहा है, बल्कि वो करके दिखा रहा है कि मैं तुम्हें इस रीजन में तनहा करके रख दूंगा। और उसने वही किया है चाइना ने। और ये जो है चाइना को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो कहां कहां से मेरा जो वन बेल्ट वन रूट इनिशिएटिव है इसको हिट कर सकता है, तो वो उसको सिक्योर कर रहा है। वो चाइना ने अभी तक तो इंडिया के साथ कुछ किया ही नहीं है, वो चाइना अभी तक जो है अपने जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वो उसको सिक्योर कर रहा है। भारत की असल परेशानी अभी मुस्तकबिल में आने वाली है, मुस्तकबिल में आने वाले हैं। ये तो अभी बहुत ही मामूली बात है। वो अभी फिंगर 4 पे जो है वो बैठा हुआ है, और वो अभी इन्होंने डीबीओ लिंक पे, अगर आपको पता हो, दुलत बेग ओल्डी पे जो उन्होंने एयरपोर्ट बनाया है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट है। और इसका एयरपोर्ट का बनाने का मकसद क्या था? यही था कि वो जो है उसको सीपैक को हिट करेगा। तो अब जो फिंगर 4 है और उसके ऊपर जो है उसने अपनी
परमानेंट जो अपने जो अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो की है, वो तो वहां से उसको खत्म ही नहीं करेगा, बल्कि वो तो आगे आ रहा है। और अब इनका जो डीबीओ लिंक पे जो एयरपोर्ट बनाया है वो अनफंक्शनल हो गया है, वो अब इसको फंक्शनल कर ही नहीं सकता इंडिया। बिल्कुल ठीक, मतलब कि अभी बेसिकली भारत की परेशानियों का आगाज हुआ है। रिफत वानी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने एक वादा किया था कि जो मशहूर भारतीय बहादुर फौजी हैं, रिटायर्ड भारतीय फौजी हैं मेजर गौरव आर्या, जिनकी एक्सपर्टीज बुरी तरह फेल हो गई, वो जो अपनी फौज को मशवरे देते हैं कि आप चीन के साथ लद्दाख के महाज पर ऐसे लड़ें, आप कश्मीर में ऐसे लड़ें, वहां पर कश्मीर में निहत्ते कश्मीरी वो 10 लाख की फौज का इस तरह मुकाबला कर रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह भारतीय फौज वहां पर नाकाम है। फिर बात करें लद्दाख की, तो वहां पर कोई गोली चलाने की नौबत नहीं आई, वहां पर लातों से, घूसों से, गालियों से, थप्पड़ खा के भारतीय फौज पीछे हट गई। तो मेजर गौरव आर्या के लिए हमने वादा किया था कि हम चूड़ियों का तोहफा लेकर आएंगे, तो आज ये हम चूड़ियां लेकर आए हैं मेजर गौरव आर्या के लिए। और हम ये चाहेंगे कि मेजर गौरव आर्या की चूंकि ये एक्सपर्टीज काम नहीं आई, उनकी फौजी एक्सपर्टीज बुरी तरह फेल हो चुकी हैं, तो अब वो उन एक्सपर्टीज से बाज आए जो उनकी असल एक्सपर्टीज हैं, उनके ऊपर आ जाए, ये चूड़ियां पहने, भारत की सड़कों पर नाचें और अपनी फौज के लिए और अपने लिए रोजगार की तलाश करें। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान और एक्सपोज इंडिया की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।